कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड विवाद में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है सफाई। वेबसाइट पर पहले तो ऐसे 14 सवाल दिए गए हैं जो आम तौर पर इस विवाद में कांग्रेस नेतृत्व से पूछे जा सकते हैं, और फिर उनका जवाब देकर कांग्रेस के दामन को पाक साफ बताने की कोशिश की गई है। इस कड़ी में पहला सवाल यह है कि क्या सोनिया या राहुल को यंग इंडियन से कोई आर्थिक फायदा हुआ है। जाहिर है इसका जवाब ना में दिया गया है। इसमें चूंकि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लिहाजा उससे किसी तरह का आर्थिक फायदा उठाया ही नहीं जा सकता। एबीपी न्यूज की खबर का असर ये हुआ है कि मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में आग से सेहत के नुकसान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीएमसी कमिश्नर ने कहा है कि ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, बाउंड्री वॉल बनेगी और ऐसे ही कई इंतजाम किए जाएंगे। 3 दिन पहले एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि किस तरह 28 जनवरी को डंपिंग ग्राउंड में लगी आग के बाद से मुंबई पर है जहरीले धुएं की चादर। दिल्ली के रेयान स्कूल में छात्र देवांश की मौत के सच पर से आज उठेगा पर्दा। आज दिल्ली पुलिस को एम्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपेगा। इससे पहले देवांश के परिजनों ने मौत से पहले दुष्कर्म का आरोप लगाया था और कल दिल्ली सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कही थी। 6 साल के मासूम देवांश का शव 30 जनवरी को दिल्ली के रेयान स्कूल में पानी की टंकी से बरामद हुआ था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भले ही रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र देवांश की मौत की सीबीआई जांच की बात कर रही हो, लेकिन बीजेपी इससे सहमत नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि दिल्ली पुलिस देवांश की मौत की जांच करने में पूरी तरह सक्षम है। हालांकि देवांश के परिवार के लोग अब तक की जांच की दिशा से संतुष्ट नहीं हैं। 1 साल क्या हुआ केजरीवाल, आज रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के पूजा करने का विरोध करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस्कॉन मंदिरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि इस्कॉन मंदिरों में कृष्ण भक्ति की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। साथ ही शंकराचार्य ने इस्कॉन मंदिरों को पैसा कमाने का अड्डा भी कहा। शंकराचार्य ने मोदी सरकार से सभी इस्कॉन मंदिरों की जांच कराने की मांग भी की है। शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए कल श्री श्री रविशंकर ने मंदिर प्रशासन और भूमाता ब्रिगेड की अगुवाई कर रही तृप्ति देसाई से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तृप्ति देसाई के सामने प्रस्ताव रखा गया कि विवादित चबूतरे पर ना तो पुरुष पूजा करेंगे ना ही महिलाएं, लेकिन तृप्ति देसाई ने श्री श्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मंदिर में महिलाओं को इजाजत देने के मुद्दे पर 5 फरवरी को अहमदनगर के कलेक्टर ने भी सभी पक्षों की बैठक बुलाई थी, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो संसद से कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया जाएगा। 2/3 का बहुमत आता है तो आवश्यकता पड़ी तो कानून बनाकर। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और कलराज मिश्र के इस बयान को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी का उद्घाटन किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस विकास का श्रेय लेना चाहती है। मोदी ने कहा कि वो जिस परियोजना का उद्घाटन करते हैं, कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि वो उनके समय में शुरू हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी होती अगर परियोजना 15 साल पहले शुरू हो गई होती और लाखों नौजवानों को रोजगार मिलता। सेल्फी के सवाल पर भड़की यूपी के बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला। पत्रकार को बहन की सेल्फी खिंचवाने की दी धमकी। बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला ने पिछले दिनों सेल्फी लेने पर एक युवक को जेल भिजवा दिया था। हिंदी अखबार दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ सुमन लाल ने जब डीएम से इस पर सवाल पूछा तो वो भड़क गईं और रिपोर्टर को ऐसी बातें कहीं जिसकी किसी डीएम से उम्मीद नहीं की जा सकती। यूपी के शामली में जीत के नशे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उड़ाई नियम कानून की धज्जियां। जीत के उन्माद में की गई फायरिंग में एक बच्चे की मौत। ये वाकया उस वक्त हुआ जब कैराना में ब्लॉक प्रमुख के पद पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नफीसा जीत गईं। जीत से जोश में आए समर्थकों ने जमकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर एक बच्चे की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों की मौजूदगी में ही फायरिंग करते रहे, लेकिन उन्हें रोका नहीं गया।
यूपी के फतेहपुर के गांव में नए बने मंदिर में भजन कार्यक्रम के बहाने एसपी विधायक वीर सिंह ने अपने पिता डकैत ददुआ की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव पर मांगा जनता से समर्थन। आयोजन के दौरान वीर सिंह ने कहा, मंदिर में हर हाल में ददुआ की मूर्ति लगाई जाएगी। मोदी सरकार में मंत्री और फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ददुआ की मूर्ति लगाने का विरोध कर चुकी हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में जेल की दीवार के पीछे फुटपाथ पर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला के साथ रही उसकी बच्ची इस घटना में बाल बाल बच गई। इस घटना के बाद महिला के परिजनों ने महानगर पालिका के अधिकारियों और ठेकेदार के साथ ही स्थानीय पार्षद को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज करवाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कर्ज से परेशान पति पत्नी ने पहले तो जहर देकर अपनी 2.5 साल की बच्ची की जान ली और फिर खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक सरकारी अफसर के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने वाले पवन लालवानी का परिवार अशोक विहार कॉलोनी में महज 3 दिन पहले किराए पर रहने आया था। पवन ने सुसाइड नोट में बताया कि उन्हें सूदखोरों से लिए 65,000 रुपए के कर्ज पर हर महीने 5% की दर से ब्याज देना पड़ रहा था। इसके बावजूद सूदखोर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। मुंबई से सटे वसई के पाचू बंदर में समुद्र के किनारे वसई ट्रैफिक पुलिस के हवलदार विनोद पारधी का शव मिला। विनोद 5 फरवरी से लापता था। विनोद के भाई के मुताबिक एक महिला कांस्टेबल की शिकायत पर विनोद को 26 जनवरी को निलंबित कर दिया गया था। महिला कांस्टेबल ने विनोद पर उसके साथ अभद्र भाषा में बात करने का आरोप लगाया था। परिवार वालों के मुताबिक निलंबित किए जाने के बाद विनोद 5 फरवरी को बिना किसी को बताए घर से कहीं चला गया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक स्कूल में तेंदुआ घुस गया। तेंदुआ काफी देर तक स्कूल में घूमता रहा। बाद में कई घंटों की मेहनत के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। उस दौरान तेंदुए ने 4 लोगों को जख्मी कर दिया, जिसमें से एक आदमी की हालत नाजुक है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तेंदुआ जंगल से भटकते हुए स्कूल में आ गया होगा। साल 2012 में भी एक तेंदुआ इसी तरह इस इलाके में चला आया था। पंजाब के फरीदकोट में एक दर्दनाक हादसे में 8 महीने की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब फरीदकोट के कोटकपुरा इलाके में सब्जी से लदी पिकअप वैन बिजली के खंभे से टकराकर बेकाबू हो गई और एक झोपड़ी में घुस गई। इस हादसे में 8 महीने की बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। हादसे में पिकअप वैन का ड्राइवर भी घायल हुआ है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में कार चोरों ने एक ही रात में 30 से ज्यादा गाड़ियों में चोरी को अंजाम दिया। वारदात आम्बेडकर नगर के दक्षिणपुरी कॉलोनी की है, जहां 30 से ज्यादा मारुति इको कारों की ईसीएम मशीनें चुरा ली गईं। एक ईसीएम मशीन की कीमत करीब 20,000 रुपए होती है, जिसके बिना कार का इंजन काम नहीं करता। पुलिस को कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे से बदमाशों की तस्वीरें भी मिली हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनामी बदमाश संदीप गडोली मारा गया। संदीप पर 1.25 लाख रुपए का इनाम था। गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम बदमाश की तलाश में इलाके के एक होटल में पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें इनामी बदमाश संदीप गडोली मारा गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए। पुलिस को मारे गए बदमाश संदीप गडोली की 36 गंभीर मामलों में तलाश थी। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 और लोगों को भी हिरासत में लिया है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में आरजू तंवर नाम की युवती का शव उसी के प्रेमी के घर से मिला है। पुलिस ने हत्या के शक में आरजू के प्रेमी नवीन खत्री को गिरफ्तार कर लिया है। आरजू लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए 3rd ईयर की छात्रा थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नवीन और आरजू के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों की शादी की बात भी चली थी, लेकिन नवीन के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। आरजू के परिवार के मुताबिक 4 फरवरी को नवीन की कहीं और शादी होनी थी और आरजू उसमें खलल ना डाले, इसलिए नवीन और उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी। यूपी के संभल में गोद लेने के 10 घंटे बाद ही 1.5 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बच्चे को गोद लेने वाले उसके सगे चाचा चाची पर है। बच्चे के पिता अयाज के मुताबिक बड़े भाई रईस को केवल लड़कियां ही थीं और वो उसके बच्चे से मन ही मन जलता था। फिर उसने साजिश के तहत बच्चे को गोद लिया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर बच्चे का गला घोंट दिया। आरोपी पति पत्नी फरार हैं।
मोदी सरकार ने 76 ऐसी दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया है जिन पर पहले कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। सरकार ने जिन 76 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया है उनमें कैंसर और HIV से लड़ने में मदद करने वाली दवाएं भी शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से दवाओं की कीमत 22% तक बढ़ सकती है। सरकार के इस फैसले की जानकारी मिलते ही विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश का बजट जल्द ABP न्यूज पर। आज मौनी अमावस्या है और हरिद्वार के अर्धकुंभ में तड़के से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सोमवार होने की वजह से इस पर्व का महत्व बढ़ गया है, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। वाराणसी, इलाहाबाद और अयोध्या में भी लोग स्नान कर रहे हैं। आज के दिन दान का भी विशेष महत्व है। ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो में पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को देखने के लिए बेकाबू है उनके फैंस की भीड़, जिसे काबू में करने के लिए सिक्योरिटी की मदद लेनी पड़ी। इससे पहले ऑटो एक्सपो में अनिल कपूर, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ जैसे कई और सितारे भी शिरकत कर चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में शुरुआती 2 दिनों में ही 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। सोनम कपूर की फिल्म नीरजा की मेकिंग का वीडियो रिलीज। इस फिल्म में सोनम कपूर ने एयर होस्टेस नीरजा भनोट का किरदार निभाया है। एयर होस्टेस नीरजा भनोट 5 सितंबर 1986 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एक विमान में यात्रियों की सुरक्षा करते हुए आतंकियों की गोली का शिकार हो गई थी। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा गुड़गांव में चैरिटी के लिए आयोजित पोलो मैच में पहुंचे। ये मैच जानवरों की बेहतरी के लिए काम करने वाली संस्था फ्रेंडिकोस की मदद के लिए आयोजित किया गया था। रणदीप ने लोगों से संस्था से जुड़ने की अपील भी की। रणदीप हुड्डा ने हाल ही में 9 घोड़ों की देखभाल का खर्च उठाने का जिम्मा लिया है।